लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए। लक्ष्मण जी को सुसैन वैद्य ने बूटी निकालकर मुख में डाला, मूर्छा खुल गई। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी जाग गए और जैसे ही जागे जय जयकार हो गई। प्रभु श्री राम के गले से लगे। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को भी गले लगा लिया। आज लक्ष्मण जी बड़े खुश हैं। किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा, आप आज युद्ध हार गए, आप बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया हम ठीक हार गए। क्यों? बोले, जब भी हम जीत कर आते थे तो सरकार का हाथ हमारे माथ पर होता था, आज हम हार कर आए हैं तो माथ पर हाथ नहीं, प्रभु की गोद प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी की बात सुनकर सब जय जयकार करने लगे। राम जी ने धीरे से पूछा लक्ष्मण जी से, क्यों दर्द नहीं हुआ? तो लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले, सरकार जैसे दर्द होता है क्या वो सो पाता? हमें दर्द नहीं था इसलिए हम सो रहे थे, जिससे दर्द था वो रो रहे थे। बोले, हमें थोड़ी दर्द होगा। राम जी बोले, क्यों? बोले, जिससे दर्द होता वो सोता नहीं है, जिससे दर्द होता वो रोता है। लक्ष्मण जी बोले, हम थोड़ी रो रहे थे। कौन रो रहा था? हनुमान जी बीच में ही बोल पड़े, सही कह रहे हो सरकार, रो रहे थे, घाव तुम्हें था, दर्द रघुनाथ को था। यही भक्त और भगवान की वार्ता। क्या जो भक्त होता है उसका दर्द फिर भक्त को नहीं। भक्त अगर भगवान के अधीन हो जाता उसका दर्द फिर परमात्मा को खुद होता है, और जब परमात्मा को होता है तो परमात्मा अपने भक्त को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, जब तुम मेघनाद से लड़ रहे थे तो बाण तो मेघनाद ने विभीषण पर चलाया, पर तुमने विभीषण को पीछे क्यों कर दिया? तुमने विभीषण को पीछे क्यों कर दिया? तुम आगे क्यों आ गए? लक्ष्मण जी बोले, सरकार जब विभीषण आपकी शरण में आया था तब आपने क्या कहा था? राम जी बोले, क्या कहा था? बोले, आपने ही कहा था जो हमारी शरण में आता है उसे हम अपने प्राणों की तरह रखते हैं। तो राम जी बोले, पर तुमने विभीषण को पीछे क्यों किया? बोले, सरकार मेघनाद में बात सही है, हमें बाण नहीं मारा था, विभीषण को बाण मारा था, शक्ति बाण, लेकिन हम इसलिए आगे हो गए कि अगर ये आपके प्राण है और कहीं इनको चोट लग गई तो वो दर्द आपको होगा, हम आपको दर्द दे नहीं सकते, इसलिए हमने आपके प्राणों को पीछे कर दिया, हम आगे आए।